स्वागत है सभी भाई बहनों का आज की कहानी में। तो आज की कहानी है, एक गुरुजी रहते थे जंगल में, कुटिया बना के तपस्या करते थे, भजन करते थे भगवान का। तो उस कुटिया में उनके एक चूहा भी रहता था। तो जैसे ही गुरुजी भजन करने बैठते, भगवान की भक्ति करते, भजन करते, तो चूहा भी बैठ जाता था, बहुत ध्यान से सुनता था और वो भी मगन हो जाता था भगवान की भक्ति में, भजन में। तो डेली ऐसे ही सुनते सुनते एक दिन देखा कि चूहा बहुत डरा डरा दिख रहा था। महात्मा जी ने देखा जैसे ही गुरु जी ने कि बहुत डर रहा था, डर डर के छुप छुप के आता था। तो गुरु जी ने पूछा, भाई इतना क्यों डरते हो, क्या बात है? तो चूहे ने बताया कि हमें बिल्ली से, कुत्तों से बहुत डर लगता है, इसलिए बच बच के आते हैं कि चारों तरफ से हमें खतरा है, बिल्ली से और कुत्ते से और बाज से, चील से, इनसे डर डर के सेमा सेमा रहता था, बेचारा छुप छुप के रहता था। तो गुरु जी को बहुत दया आ गई कि इतना अच्छा चूहा बेचारा भक्ति करता, कितना भजन सुनता बैठ के ध्यान से हमारे पास में आके। तो उनको दया आ गई गुरु जी को। तो गुरु जी ने क्या किया कि उसको अपनी गुरु विद्या से शेर बना दिया। जब शेर बना दिया तो फिर निश्चिंत रहने लगा, निश्चिंत हो गए, जंगल में सब में घूमने जाने लगा, घूमने लगा इधर उधर, उसे कोई डर ही नहीं रहा, उसका भय निकल गया, डर निकल गया, अपने शेर समझने लगा, हम तो शेर हैं। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि सब तो उसको शेर समझ के डरते थे उससे, लेकिन गुरु जी उसको चूहा ही समझते थे। मतलब चूहा समझ के ही व्यवहार करते थे उसको, चूहे जैसा ही। तो उसको ईर्ष्या होने लगी अंदर में, गुरु जी से ईर्ष्या होने लगी कि ये हमको चूहा ही समझते हैं, हम तो शेर हैं। तो उसको अहंकार आ गया कि हम तो शेर हैं और ये चूहे जैसा हमारे साथ व्यवहार कर रहे हैं। तो उसने सोचा कि इनको हम खत्म कर देते हैं आज। तो चूहा जो है जंगल से आया, उधर से एकदम दौड़ता हुआ बहुत गुस्से में। तो जैसे ही गुरुजी ने देखा, वे गुरुजी तो गुरुजी थे, तो गुरुजी ने देखा चूहा बहुत गुस्से में आ रहा है, तो गुरुजी ने क्या किया, उसको फिर से चूहा बना दिया। कि वो गुरु के ऊपर ही हमला करने वाला था, एकदम शेर क्रोध में आया। तो इसकी वजह से गुरु जी ने अपनी गुरु विद्या से फिर से उसको चूहा बना दिया और वो फिर अपनी उसी औकात में आ गया। तो इस तरह से कि कभी भी, ये कहानी की मतलब यही है कि कभी भी कोई हमारे साथ अच्छा करे, हमारी मदद करे, हमारी विकट परिस्थितियों में, समस्याओं में हमारा सहयोग करे, तो उस व्यक्ति के साथ कभी भी बुरा नहीं करना चाहिए, उसके लिए गलत भावना नहीं रखनी चाहिए, उसके एहसानों को भी भूलना नहीं चाहिए। अब ये नहीं कि उसने तुम्हें मदद की तो उसी को खाने के लिए दौड़ो। बना देने तो कि जो तुम्हारी हर समस्या में मददगार हो, तुम्हारा मदद करने वाला हो, उसी के ऊपर तुम हावी हो जाओ, ऐसा नहीं कभी करना चाहिए। कभी भी किसी के एहसानों को भूलना नहीं चाहिए कि किसी परिस्थिति में, समस्या में, हमारे विघ्न के समय में किसी ने मदद